एक कौन सा स्टोन है उसे कैसे पता करें। आप सिर्फ डायमंड को ही आप पता कर सकते हो आपका हाथ में कौन सा स्टोन है। इसलिए आपको जानना होगा डायमंड में कौन सा इंक्लूजन होता है। जब पत्थर आता है उसमें कुछ न कुछ उसका इंक्लूजन ज़रूर होता है। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें ब्लैक स्पॉट होता है और उसमें ट्रायंगल होता है और बहुत सारे खामियां होते हैं जो आपके हाथ में डायमंड ही है उसे क्लियर कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो ये पत्थर सारे के सारे ट्रायंगल से ही बना हुआ है। आपको ऐसा लगेगा ये रोड पे मिला हुआ एक पत्थर है, लेकिन पत्थर पत्थर ही होता है। वो जैसा भी है उसमें सिर्फ उसका इंक्लूजन से ही आप पता कर सकते हो। बहुत सारे दोस्त पूछ रहे हो कि हमारे पास ऐसा पत्थर है, हम उसे कैसे पहचानें। आप सिर्फ उसे उसके इंक्लूजन से ही पहचान सकते हो या कि वो डायमंड है। फिर ऐसा कुछ और भी स्टोन होते हैं जो क्रिस्टल होते हैं, सफ़ायर होते हैं, बहुत सारे स्टोन होते हैं, लेकिन उसमें फ़र्क होता है। जो डायमंड में खामियां होते हैं, डायमंड का इंक्लूजन होता है, वो किसी भी दूसरे स्टोन में देखने को नहीं मिलेगा। जैसे कि डायमंड हमेशा आपको देखने में पीला देखेगा, वो उसकी विशेषताएं होती है। होता है डायमंड में लाल मिट्टी होता है और पीली मिट्टी होती है। इसका मतलब वो ऐसे कलर में दिखाई जाता है जो कभी लाल मिट्टी की तरह दिखता है, कभी पीली मिट्टी की तरह दिखता है। लेकिन आपको ये क्लियर करना होगा आपके स्टोन में जब वो डायमंड होगा उसमें ज़रूर ट्रायंगल होता है। आप बाहर की सतह देख सकते हो, बाहर की सतह में बहुत सारे ट्रायंगल होते हैं। ट्रायंगल के मतलब समझते हो, वो त्रिभुज त्रिकोण में पाया जाता है। आप इस पत्थर में देख सकते हो, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल। आपको गौर करके देखना होगा, आपको धीरे धीरे देखना होगा और आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रायंगल कैसा होता है और कैसे दिखता है। दोस्तों, डायमंड बहुत सारे प्रकार में पाए जाते हैं। उसका अपना शेप होता है, उसमें बहुत सारे प्रकार के शेप होते हैं। आपको देखने में जो आम पत्थर की तरह ही लग भी सकता है, वो सिर्फ इंक्लूजन की वजह से ही आप पहचान पाओगे वो कौन सा स्टोन है। आपको देखना होगा उसमें जैसे देख रहे हो ब्लैक स्पॉट और पीली मिट्टी, कुछ काले धब्बे, लाल मिट्टी। आप जो देख रहे हो वो सिर्फ डायमंड स्टोन में ही पाए जाते हैं, दूसरे स्टोन में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों,
जब आप आपकी स्टोन धूप में देखोगे तो उसमें बहुत रंगीन कलर से वो चमक जाएगा। लेकिन जो कटिंग हुआ है और कटिंग की तरह नहीं देख पाओगे। उसमें बारीकी से देखना होगा कि उसमें कौन सा कलर निकलता है, उसमें कौन सा इंक्लूजन है। इसलिए इंक्लूजन्स को दो हिस्सों में बांटा है, जो कि इंक्लूजन्स के स्थिति मतलब उसकी लोकेशन पे आधारित है। और खास बात ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये रफ डायमंड से रिलेटेड इंक्लूजन्स है। इसका पहला हिस्सा है एक्सटर्नल इंक्लूजन, या तो फिर हम उसे बोल सकते हैं सरफेस इंक्लूजन, और दूसरा इसका हिस्सा है इंटरनल इंक्लूजन। तो हम पहले इन इंक्लूजन्स का मतलब समझेंगे और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि डायमंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर इसे किस नाम से पहचाना जाता है। सरफेस इंक्लूजन का मतलब ये होता है कि जो इंक्लूजन्स रफ हीरे के स्किन या उसकी सतह पे हो उसे हम बोलेंगे सरफेस इंक्लूजन या तो फिर एक्सटर्नल इंक्लूजन। और जो इंक्लूजन रफ हीरे के अंदर यानी हीरे के अंदरूनी भाग में जो इंक्लूजन्स होती है उसे हम बोलेंगे इंटरनल इंक्लूजन्स। तो अब हम समझते हैं कि इंटरनल और एक्सटर्नल इंक्लूजन्स कौन कौन से होते हैं। तो हम शुरू करते हैं सरफेस इंक्लूजन्स से। सरफेस इंक्लूजन्स में पहला इंक्लूजन है कैविटी, जिसे हम ऑफिस में खाड़ के नाम से जानते हैं। तो पहले हम उदाहरण के तौर पर उसकी कुछ फोटोज देख लेते हैं जिससे आप लोगों को समझने में आसानी हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हीरे की सतह के ऊपर ये जो छोटे छोटे गड्ढे जैसी चीज आपको दिखाई दे रही है, जिसे मैंने रेड सर्कल से हाईलाइट किया हुआ है, उसे हम कहते हैं कैविटी, या आप उसे खाड़ भी बोल सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सरफेस इंक्लूजन की तरफ, जो है सोर्स, या कह सकते हैं कि डीप पिट, जिसे हम ऑफिस में भी सोर्स ही बोलते हैं। तो उदाहरण के तौर पर पहले इस इंक्लूजन की कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। अगर मैं आप लोगों को सामान्य शब्दों में समझाना चाहूँ तो ये किसी ड्रिल मशीन से किसी शीशे या तो फिर किसी दीवार के ऊपर ड्रिल करने के बाद जिस तरह का होल आपको दिखेगा उस तरह के आड़े तिरछे होल की तरह दिखेंगे, जिसे आप रफ हीरे में कई बार देख सकते हो। ये एक तरह की कैविटी ही होती है, लेकिन ये हीरे के अंदर बहुत ज्यादा अंदर तक घुसी हुई होने के कारण इसे सोर्स कहा जाता है। और ये जो फोटोज आप लोगों ने देखी वो नेचुरल सोर्स की नहीं है, ये सिर्फ आपको एक तरह की आइडिया देने के लिए मैंने रखी है, क्योंकि मुझसे ये नेचुरल सोर्स की तस्वीरें अरेंज नहीं हो पाई। तो अब हमारे सरफेस इंक्लूजन का तीसरा इंक्लूजन है फिशर, जिसे हम ऑफिस की लैंग्वेज में घीसी कहते हैं, जो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। आप जैसे देख पा रहे हो ये रफ हीरे की सरफेस के ऊपर एक स्क्रैच की तरह दिखाई दे रही है। हम लोगों ने कई बार किसी प्लेन या किसी चिकनी सतह के ऊपर स्क्रैच देखे होंगे, बस ये सेम वैसी ही एक चीज है। और कई बार आप देखोगे तो रफ हीरे के अंदर जब ये आप स्क्रैच देखो तो उसके साथ मतलब हीरे के अंदर जाती हुई क्रैक भी आपको कई बार देखने को मिल सकती है। अब हमारा चौथा सरफेस इंक्लूजन है कोटेड लेयर, जिसे हम ऑफिस में कोटेड पड़ बोलते हैं, और पड़ का मतलब होता है लेयर। अब मैं उदाहरण के तौर पर आप लोगों के सामने इस इंक्लूजन्स की कुछ तस्वीरें रखूंगा जिससे आप लोगों को ज्यादा समझ में आए। मैंने आपके सामने जो ये पहली दो तस्वीरें रखी है वो एक तरह की कोटेड की रफ की तस्वीर है, जिसमें उसकी बाहरी सतह के कारण उसकी पारदर्शिता बिल्कुल ही नहीं है। ये उन कोटेड लेयर के कारण है। और जो बाकी की दो तस्वीरें हैं उसे देखकर आप कोटेड की लेयर कितनी मोटी हो सकती है और या फिर कितनी पतली हो सकती है उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। अब बारी है हमारे पांचवें इंक्लूजन रेनबो लेयर की, जिसे हम ऑफिस में अब्र की पड़ कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि इसका रिफ्लेक्शन कुछ रेनबो कलर की तरह है, इसमें से रेनबो के कुछ कलर की तरह रिफ्लेक्शन आ रहा है, इसलिए इसे रेनबो लेयर कहा जाता है। ये एक तरह की रफ हीरे की टूटी हुई बाहरी सतह होती है, एक लेयर आप बोल सकते हो उसे, जो टूटी हुई होने के बाद भी हीरे से चिपकी हुई होती है, इसलिए इसे रेनबो लेयर कहा जाता है। और एक मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, अगर यही इंक्लूजन सतह से शुरू होकर हीरे की अंदर की तरफ यानी उसके अंदरूनी भाग में एक क्रैक की तरह जा रही हो तो उसे हम रेनबो क्रैक भी बोल सकते हैं, जिसे ऑफिस की लैंग्वेज में अब्र की जिरम बोला जाता है, और जिरम का मतलब होता है क्रैक। अब हम आगे बढ़ेंगे छठे इंक्लूजन की तरफ, जो है नॉट या जॉइंट, जिसे हम ऑफिस में डट्टी या जॉइंट ही बोला जाता है।
इन दोनों चीजों के बीच में थोड़ा सा अंतर होता है जो मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन पहले उसकी कुछ तस्वीरें देख लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये इंक्लूजन सही में होता क्या है। तो दोस्तों, जब जमीन के अंदर डायमंड बन रहा होता है या उसकी शुरुआत हो रही होती है, तब उसके आसपास के कुछ दूसरे हीरे भी बनना शुरू होते हैं या तो फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं और एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा नजदीक होने के कारण एक दूसरे से मानो चिपक से जाते हैं, जैसे उन्हें किसी ने चिपकाया हो। और वो दिखते भी ठीक वैसे ही है जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो। कई बार ये जॉइंट्स और नोट्स छोटे बड़े या एक समान साइज के भी होते हैं और कई बार ये 2-3 से ज्यादा की संख्या में भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आप फोटो में देख सकते हो। तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं 7वें सरफेस इंक्लूजन की तरफ, जो है ट्विनिंग लाइन या उसे मेकल लाइन भी बोला जाता है और ऑफिस के भाषा में इसे आंतरी कहते हैं। ये इंक्लूजन आपको ज्यादातर ट्रायंगल शेप के रफ डायमंड के अंदर आसानी से देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि आप इन तस्वीरों को देख पा रहे हो। ये देखने में आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे जैसे दो अलग अलग रफ डायमंड्स को वेल्डिंग मशीन के द्वारा वेल्ड करके चिपकाया गया हो। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि ये डायमंड के अंदर सबसे ज्यादा